आपने मुश्किल सवालात में से बहुत सारे कर लिए हुए हैं। खाली चिका भी हो गई है और सवाल जवाब भी हो गए हैं। तो एराव वाला सवाल जो है वो कोई शक नहीं कि हमें करना तो होता है, हमें सीखना तो है ही। लेकिन अगर क्लास 9 के हवाले से देखा जाए तो एराब वाला सवाल जो है वो उसमें कहीं भी शामिल नहीं होता। तो इसकी मश्क जो है हम करेंगे क्लास 10th में, क्योंकि उस हवाले से वहाँ पर सवाल जो है पेपर में शामिल होता है। तो सवाल नंबर 8 हमारे सामने है और सवाल नंबर 8 जो है वो मैं पढ़ती हूँ आप सबके लिए कि मुज़क्कर और मुअन्नस जो है वो अलग-अलग कीजिए। तो यहाँ कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, सरकार है, पैजामा है, कमीज है, अखबार है, मुसव्विर है, तस्वीर है, झोंपड़ी है, तौहीन है, मेहमान है और नुमाइश है। अच्छा, इसमें अब पहले तो आप सब ये जानते ही हैं कि फ़ॉर्मूला इसका क्या है कि हमें मुज़क्कर और जो मुअन्नस है वो कैसे अलग करनी है। तो उसका एक हल तो ये होता है कि हम उसका जुमला बना के देखते हैं और जुमला बनाकर देखने से हमें अंदाज़ा होता है कि ये जो लफ्ज़ है ये मुअन्नस है या मुज़क्कर है। तो बहरहाल आप खुद भी कोशिश कीजिएगा और देखिएगा, लेकिन इसके अलावा मैंने स्क्रीन पे भी इन्हें अलग-अलग जो है वो दिखाया है। इसको ज़रा देखिए आप प्लीज़ कि इसमें पजामा, अखबार, मुसव्विर और मेहमान जो है ये मुज़क्कर के तौर पर हैं और मुअन्नस जो है सरकार, कमीज़, तस्वीर, झोंपड़ी, तौहीन और नुमाइश, ये जो है लफ्ज़ मुअन्नस के तौर पे इस्तेमाल हुए। इनको अच्छी तरह सीखिएगा। इसकी वजह ये है कि बोर्ड के इम्तिहान में जो कसीरुल इंतखाब है, उसमें से जो ये मुज़क्कर मुअन्नस वाले हिस्से में से 1 और या 2 ऑप्शंस ज़रूर इसमें शामिल होती हैं। तो प्लीज़ इनको अच्छे अंदाज़ में सीख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कोई भी लफ्ज़ अगर आपको मिले तो उसका जुमला बना के देखा करें कि ये लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस है, और साथ-साथ फिर उसका एक बेहतरीन तरीका ये होता है कि उसको लुग़त में देख लिया जाए, तो वहाँ से हम पर वाज़ेह हो जाता है। लुग़त में लिखा हुआ होता है, मुज़क्कर के लिए मीम और ज़े का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और मुअन्नस के लिए मीम और से का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है लुग़त में। तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो प्लीज़ इसको आप प्रैक्टिस में रखेंगे। इसका कोई जो है ऑथेंटिक फ़ॉर्मूला नहीं है, अक्सर का जुमले से भी वाज़ेह नहीं होता। तो इसका बेहतरीन तरीका यही होता है कि एक तो पहले खुद अपने तौर पे इसको देखा जाए और फिर उसके बाद लुग़त से इसको देख लिया जाए। इसके बाद अगर हम चलते हैं अगले सवाल नंबर 9 की तरफ, तो मैं पहले सवाल पढ़ूँगी आपके लिए कि कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फ़ाज़ को कॉलम बे के मुतल्लिक़ा अल्फ़ाज़ से मिलाएँ। तो सवाल नंबर 9 है और इसमें कॉलम अलिफ में जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं वो तजम्मुल है, बाबा है और अख्तर है। और कॉलम बे में हमारे पास जो लफ्ज़ मौजूद है वो मुसव्विर है और सेक्रेटरी है और सरमायादार है और ड्रामा निगार है और नौकर है। मैं नेक्स्ट स्लाइड इसलिए शेयर नहीं कर रही कि मैं आपको थोड़ा-सा मौका दे रही हूँ। पेंसिल आपके हाथ में है कि पेज नंबर हमारे पास है 67 और प्लीज़ आप ज़रा इसको नंबरिंग कीजिए और उसके बाद जब मैं स्लाइड शेयर करूँगी या मैं बताऊँगी, तो फिर आप देखिएगा कि आप सही हैं या गलत। तो मैं थोड़ा रुक रही हूँ, तो इस दौरान आप लोग जो है इसको ज़रा अच्छा-सा माप लीजिए। अच्छा, ये इसका मतलब तो आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, सबने बहुत जल्दी से कर लिया है। तो अब मैं फिर इसको आप सबको बताती हूँ और आप सब पेंसिल से चेक कीजिएगा। सर प्लीज़ नेक्स्ट स्लाइड शेयर कीजिएगा। अच्छा, चलिए मैं आपको ज़बानी बताती हूँ। तो कॉलम अलिफ में जो तजम्मुल लिखा हुआ है, इसके आगे जो आएगा वो सरमायादार आएगा। यानी जो कॉलम बे में नंबर 3 पे जो लफ्ज़ लिखा हुआ है वो जो है वहाँ पर आप नंबर 1 लिख लीजिए, नंबर 2 लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे कि ये लफ्ज़ इसके साथ लिंक करेगा। फिर तीसरे नंबर पे जो कॉलम अलिफ में हमारे पास लफ्ज़ है वो है मिर्ज़ा अदीब का और मिर्ज़ा अदीब के साथ जो लफ्ज़ मिलेगा कॉलम बे में से वो है ड्रामा निगार, वो नंबर 4 पे लिखा हुआ है, उसका आगे आप नंबर 3 लिख लीजिए।
उसके बाद नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं, तो नंबर 4 में है रऊफ। और रऊफ के साथ जो लफ्ज़ हमारा मिल रहा है कोलंबिया में, वो सेक्रेटरी है और वो नंबर 2 पर मौजूद है। प्लीज़ उसके आगे आप नंबर 4 लिख लीजिए। फिर इसके बाद है अख्तर, और अख्तर जो है वो उसके साथ जो लफ्ज़ मिलेगा वो है मुसव्विर, और वो नंबर 1 पे लिखा हुआ है। इसलिए आप उसको उसके आगे नंबर जो 1 है वो लिख लीजिए। थैंक यू सर। तो ये हमारे कॉलम भी जो हैं वो मिला लिए हमने। अब हमारे पास देखें तो हमारे पास सवाल नंबर 10 में है, दर्जे ज़ेल के मायने लिखिए और जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो जुमले जो हैं वो आपको पता है कि क्लास 9th के पेपर में कहीं भी शामिल नहीं है। हाँ, वैसे सीखने के लिए आप इसको बना सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस किसी भी हवाले से किस ज़ुबान में इस हवाले करें, तो वो आपको ज़ुबान में माहिर बना देती है। तो यहाँ पर जो हमारे पास अल्फाज़ दिए हुए हैं, इनके मानी तो सब के सब आपको बता दिए गए हैं, इसलिए इनके मानी भी दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और जुमले आप अपनी मर्ज़ी से जब चाहें बैठकर फ़ारिग आप बना सकते हैं। तो अब हम आते हैं थोड़ा-सा होमवर्क की तरफ और थोड़े से इसके टेस्ट की तरफ। साथ-साथ मैं आपसे अभी आपके माइक ऑन करवा के साथ-साथ सवाल भी पूछूँगी, जिससे मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ, वाक़ई आप सबने सीख लिया है इस सबक को अच्छे अंदाज़ में नहीं कि नहीं। अच्छा, खुलासा टीचर ने आपको करवा दिया हुआ है, और खुलासा जो है वो आपने याद करना है अच्छे अंदाज़ में। और साथ-साथ आपने पैराग्राफ की तशरीह के हवाले से भी हम बात करते हैं, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में करवाई जाएगी आपको। उसमें तो पैराग्राफ नहीं दिया हुआ है, तो मैं आपको मार्क करवाती हूँ पैराग्राफ, इसको ज़रा आप मार्क कीजिए ताकि हम इसकी जो है पैराग्राफ की तशरीह जब नेक्स्ट लेक्चर हो तो उसमें अच्छे अंदाज में कर सकें। तो मेरे पास है पेज नंबर 63, यानी 63। 63 को आप निकालिए अपनी किताब पर, और यहाँ पर जो लास्ट वाला पैराग्राफ है ना, उसकी उसको आप मार्क कीजिए यहाँ से। जैसे मेरी अहलियतों पर बर्फ की तह जम गई है, यहाँ से मार्क कीजिए, और आपने यहाँ तक मार्क करना है, महज एक जरिए शोहरत बनकर रह जाए। इसको मार्क करवाने का मकसद ये है कि आप इसको पढ़िएगा, और इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं वो आपके सामने आ जाएंगे, और उनके मानी आप देखिएगा, ताकि जब इसकी हम तशरीह करें तो फिर जो है आप अच्छे अंदाज में समझ लीजिएगा। मैं दोबारा बता देती हूँ कि पेज नंबर 63 और 63 का जो लास्ट वाला पैराग्राफ है उसको देखिए, और उसमें जो सेकंड लाइन है उसी पैराग्राफ की, जैसे मेरी, और सेकंड लाइन की भी जो हाफ लाइन है वहां उसके आगे से देखिएगा। जैसे मेरी अहलियतों पर बर्फ की तह जम गई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी मैं 4 लाइनें इस पैराग्राफ की आपको दे रही हूँ, महज एक ज़रिए शोहरत बनकर रह जाए, यहाँ तक। तो इसको आप मार्क कर लीजिए, और यहाँ तो अच्छे अंदाज में इसकी तशरीह जो है वो में आ जाए, और आप खुद भी तशरीह करने के काबिल हो सके। ये हकीकत भी आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि पैराग्राफ जो हम हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसी पैराग्राफ की तशरीह आपको जो इम्तिहान है उसमें आए। पूरी की पूरी किताब आपकी शामिल होती है, और उसमें से किसी भी पैराग्राफ का इंतखाब किया जा सकता है, और जो पैराग्राफ हमने कराए होते हैं उसके बारे में उन्हें नहीं बताया होता कि जी ये पैराग्राफ हमने कराए हैं। तो इसलिए आप प्लीज़ इसको सीखने की कोशिश कीजिएगा, और साथ-साथ खुलासा याद कीजिएगा। चल रही हूँ आपसे, जो हमने मुश्किल सवालात किए थे, बहुत आसान थे, तो उसके हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगी थोड़ा-सा, कि आप मुझे बताइए, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आपकी तैयारी कैसी है? आप वाक़ई साथ-साथ हमारे पढ़ रहे हैं कि या नहीं पढ़ रहे? तो मुझे तवक्को है कि आप सब बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, और अभी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे जब मैं आपसे सवाल पूछूँगी। अच्छा।
तो पहला सवाल जो है वो मैं करने जा रही हूँ दिया शफीक से। दिया, प्लीज आप अपना माइक जो है वो अनम्यूट कीजिए। तो मैं आपसे सवाल करना चाह रही हूँ कि मिर्जा अदीब ने इस ड्रामे में क्या पैगाम दिया, तो मुझे इसका जवाब आप बताइए। दिया शफीक, अनम्यूट कीजिए अपना माइक और मुझे इसका जवाब दीजिए। आप प्रेजेंट हैं, आप मौजूद है दिया शफीक? क्योंकि Yes, teacher, मुझे, please repeat the question. हाँ, मिर्जा अदीब ने इस ड्रामे में क्या पैगाम दिया है? देख के नहीं बताना है आप मुझे। जरूरी नहीं कि बहुत अच्छा मुनासिब से जवाब दें, आप सिर्फ मुझे मफहूम जो है वो समझा दीजिए। टीचर, मिर्जा अदीब ने हमें इस ड्रामे में ये सबक दिया है कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए और दूसरों पर डिपेंडेंट, दूसरों की मजबूरी को हमें अपने अपने ऊपर खुद डिपेंड करना चाहिए। ठीक है, अच्छा। अब फातिमा सैयद, इसी बात में और मुझे कि और क्या बात मौजूद है? फातिमा सैयद, आप भी अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। प्लीज रिपीट। जी, मिर्जा अदीब ने इस ड्रामे में क्या पैगाम दिए हैं? जी फातिमा सैयद। टीचर, उन्होंने यही दिया है कि अपने काम खुद करना चाहिए, किसी और पे नहीं डालना चाहिए। अच्छा, अब ऐसा है कि सारे लोग जहाँ पर जो जवाबात टीचर नौरीन जो ने लिखवाए हैं वैसा निकाल कर एक बार पढ़िए और देखिए कि आप जो बता रहे हैं उसका कितना हिस्सा उसमें शामिल है और कितना हिस्सा नहीं शामिल है जो आप नहीं बता रहे हैं। इसको पढ़िए जरा अच्छे अंदाज में। बहुत रंजवा और उसने इस पर खुदकुशी कर ली। बहुत जबरदस्त। मतलब आपने मुझे जवाब नहीं दिया, इसका मतलब आप मौजूद नहीं है। राफिया, प्लीज अब आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और मुझे ये बताइए, तस्वीरें अख्तर की नहीं है जी अलीहा? मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग मौजूद नहीं हैं या शायद बताने से थोड़ा खौफ खा रहे हैं। ऐसा नहीं है बेटा, हम तो बस सिर्फ सुन रहे हैं और सीख रहे हैं। तो प्लीज आप मुझे बताइए। अलीहा? जी बेटा। टीचर, नियाज़ी एक गरीब मुसव्विर था। वो मुआवजे की खातिर अपनी तस्वीरें अख्तर को बेचता था ताकि इस मुआवजे से अपना और अपने घर वालों का पेट भर सके। जी हमना सही है, लेकिन अलीहा आपने जवाब नहीं दिया है। अगर नहीं भी आ रहा तो कम से कम आप मुझे एक आध जुमले में जो मफहूम है वो बता सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे आप सारे का सारा वैसे ही जवाब बताएं, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। अच्छा, अब मुझे सवाल करना है समरीन शफीक से। समरीन, आप मुझे बताइए, तजम्मुल ने अख्तर के बारे में किस किस्म के ख्यालात का इजहार किया? समरीन तजम्मुल शफीक। तजम्मुल ने अख्तर के बारे में कहा कि इन लोगों की आदत है कि वो किसी न किसी सोच में डूबे रहते हैं और अलग थलग रहना चाहते हैं। बिल्कुल सही है, शाबाश, बहुत जबरदस्त। अच्छा, अब मुझे ऑन जफर आपने बताना है और आपसे सवाल है कि अख्तर का हुलिया बताना है आपने मुझे। ऑन जफर, ये बॉयज भी मुझे नहीं बता रहे। बॉयज ने मेरे ख्याल है लेक्चर नहीं ध्यान से सुना ना, सब कुछ नहीं अच्छे अंदाज।
बॉयज आप बताने से क्यों घबरा रहे हैं? मेरा ख्याल है कि आप सबको भी बहुत अच्छा आता है। बहरहाल चलिए नेक्स्ट टाइम कोशिश कीजिएगा आप सभी बताने के, जैसे कि हमें गर्ल्स बता रही हैं, तो ताकि हमें ये भी अंदाज़ा हो सके कि वाक़ई आप भी उसी अंदाज़ में सीख रहे हैं, जिस अंदाज़ में गर्ल्स सीख रही हैं, तो अच्छा लगेगा। चलिए सहरीम शहज़ाद, आप बताइए। अख्तर का हुलिया। अख्तर अधेड़ उम्र का शख्स था। सर के बाल बिखरे हुए, आंखें शब-ए-दारी की वजह से सुर्ख, लिबास पजामा और कमीज आस्ताने चढ़ी हुई आंखों के गिर्द हल्के ज्यादा नुमायां थे। आस्तीने, ठीक है, बहुत बहुत ज़बरदस्त आपने बताया। और बहुत अच्छा लगा कि आपने सारा बहुत अच्छे अंदाज़ में याद किया हुआ है। चलिए, तो अब वसाफ़ुल्लाह, आप बताइए अख्तर 2 साल कब्ल कहाँ रहता था? वसाफ़ुल्लाह। जी बेटा। टीचर में आए। यस प्लीज़ बेटा। 2 साल पहले मैं एक तंग और तारीक गली के एक खस्ता और बदनुमा मकान में रहता था। शाबाश। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सबने बहुत अच्छे अंदाज में तैयारी की है, लेकिन बॉयज़ उस्ताद शामिल नहीं हुए। जिस तरह उन्होंने सीखा था और पढ़ा था, बहरहाल नेक्स्ट टाइम आप सभी अच्छे अंदाज में तैयारी रखिएगा। ज़रूरी नहीं कि हर बार पढ़ाया जाए, पूछा भी जा सकता है। तो अब कल हम करेंगे पैराग्राफ की तशरीह, और साथ-साथ मैं आपसे खुलासे के हवाले से थोड़ा-सा सुनूँगी, और साथ आपने ये जो सवाल-जवाब हैं, इनको भी थोड़ा-सा देखना है और मुझे बताना है। अगर आज के हवाले से कोई बात नहीं समझ में आई, तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। और प्लीज़ मुझे थोड़ा रुकिएगा, मुझे आपकी अटेंडेंस मार्क करनी है। पीस बी विद यू सर। हेलो सर। अच्छा, पैराग्राफ के हवाले से आप जो पूछ रहे हैं उसका क्या करना है, उसको अच्छे अंदाज में सीखना है आप सबने, ताकि आप सब जब मैं तशरीह करवाऊँ तो मेरे साथ चल सकें और अच्छे अंदाज में समझ सकें। ठीक है, मैं सब मैंने आपकी अटेंडेंस मार्क कर ली है।
वेरी गुड नेल्सन, पीस बी विद यू। सर शकील, रिकॉर्डिंग जरा ऑफ कीजिएगा। सर शकील प्लीज